नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयरीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सोसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलेना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। प्रभावे कृष्ण कर्मणो तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की मूल नायक कल्याण मंदिर श्री 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य दादा गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राणप्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। आपके समक्ष श्रीमद् प्रथमानि योग के योग को परोसा जा रहा था। वास्तव में प्रथमानि योग एक ऐसा बतासा है जिसमें कितनी भी कड़वी दवाई रख के खिला दी जाए तो उसकी कड़वाहट का पता नहीं चलता। जब छोटा सा बालक कड़वी दवाई को खाने से मना कर देता तो माँ बड़ी सहजता के साथ उस कड़वी मिठाई के ऊपर साखर की चाशनी लगा करके उसको मीठा कर देती है और उस मिठाई को भीतर में दवाई को ऊपर से मिठाई कह करके बालक को मजबूर कर देती है खाने के लिए। और जब वह उस दवाई को खा लेता चाहे वह अज्ञानता में खाए चाहे ज्ञान के साथ खाए, किंतु दवाई को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि तुमने किस अनुसार मुझे खाया है। दवाई की विधि तो यही रहती है कि यदि तुम्हारे भीतर पहुंच गई तो वो तुम्हें आरोग्यता प्रदान करेगी ही करेगी। वह भेदभाव से रहित रहती है। बस उसकी शर्त इतनी ही होती है कि किसी ना किसी प्रकार से पेट तक पहुंच जाए। यदि जबान पे रख करके उसको थूक दिया जाएगा तो दवाई का फायदा नहीं होगा। वैसे ही यह प्रथमानि योग की कहानियां हैं। यदि इन्हें आत्मसात कर लिया जाएगा तो ये अंत तक समाधि तक स्वास्थ्य लाभ देंगी। लोग बोलते महाराज हम अस्वस्थ हो गए, अब समाधि कैसे? शरीर काम करता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं,
अब समाधि कैसे? तो उसके लिए विधि पूर्वक आचार्यों ने प्रथमानी योग बतलाया है कि कभी यदि कोई कष्ट की बेला ऊपर आ जाएगी तो इन सुकमाल का चिंतन करना, सुकौशल का चिंतन करना। स्वयं ना भी बन जाओ सुकमाल और सुकौशल तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बतलाए हुए मार्ग का अभ्यास करते रहना। उस मार्ग का इतना महत्व है कि आप अपने मार्ग से च्युत नहीं हो पाओगे, और सल्लेखना के लिए आवश्यक है कि अपने मार्ग से च्युत ना हो। बस एक ही शर्त है। भगवान समंतभट्ट देव ने उपसर्गे दुर्वक्षे जरसी रुजायाम चा धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या, जो सल्लेखना अधिकार में कारिका लिखी, उस कारिका का प्रथम मंगलाचरण में लिखा उपसर्गे दुर्वक्षे जरसी रुजायाम चा धर्माय तनु विमोचन। उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के आने पर, जरा के आने पर, रोग के आने पर, कोई भी स्थिति आ जाए, जब उस स्थिति का परिहार ना हो, बोलते ना अब पर्याय दूसरी थी ही नहीं, इसलिए मुझे जबरन यह काम करना पड़ा। जब पर्याय दूसरी ना बचे तब सल्लेखना को धारण करना, जब संसार में कोई भी सहारा ना बचे तब प्रथमानी योग की कहानियों का सहारा लेना, आपको दुख नहीं होगा। प्रियात्मन, यद्यपि कहना और सुनना बड़ा सहज और सरल होता है, किंतु इन सब बातों को उस अनुकूल, उस अनुसार ढलना और ढालना थोड़ी कठिनाई पड़ती है। लेकिन यदि धीरे धीरे उस ओर प्रवृत्ति हो जाए तो वो कठिनाई भी सहजता में परिवर्तित हो जाती। प्रारंभ में जब उस मार्ग पर पहला कदम रखते हैं तो कठिनाई समझ में नहीं आती। लोग बाग बोलते महाराज इतनी ऊपर जाकर के बैठ गए, चढ़ते चढ़ते दम लग जाता। वो हमारे पास एक दादी आई थी, प्रेमाबाई बच, ऊपर आई तो बोलना उससे सख्ती नहीं हो रहा था, बेचारी सांस ले रही थी। हमने कहा दादी बैठ जाओ फिर बात करना। लोग बहुत से आते, कल एक दादाजी आए औरंगाबाद के थे, बोले महाराज बहुत ऊपर आके बैठ गए। पहली बात उन्होंने यही की, बाद में नमोस्तु की। मैंने कहा बड़ी विशेषता है। मैंने पूछा जब पहली पायरी पर पैर रखा था तब थके थे क्या? बोले नहीं थके थे महाराज। पहली क्या, हम तो 20 पायरी चढ़ के भी नहीं थके थे, लेकिन जब 20 पायरी के बाद 21, 22, 23वीं पायरी पर पैर रखा तो थोड़ा दम लगने लगा। ऊपर तक आते आते थोड़ा दम और लगने लगा, और जैसे ही अंतिम पायरी पर पैर रखा तो दम छू मंतर हो गया कि अब पायरियां खत्म। यह विधि है। जब प्रारंभ में हम किसी कार्य के लिए शुरुआत करते हैं तो कष्ट होता तो है, लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछला उत्साह सत्ता में रहता है। ऐसे ही समझना, जब कोई हम पाप कर्म करते हैं
तो प्रारंभिक स्थिति में उस पाप का फल नहीं मिलता, क्योंकि उदय काल में पिछली सत्ता में बैठा हुआ पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में चल रहा है, इसलिए तत्काल में किया हुआ पाप फल नहीं दे पाता। जैसे कि पहली दूसरी 10-20 पायरी पर चलते हैं तो थकान महसूस नहीं होती है। जैसे ही पायरियों की संख्या बढ़ती जाती है और हम सतत चलते हैं तो हमारे लिए दम लगने लगता, हमें थकान महसूस होने लगती, और जैसे ही अंतिम पायरी पर हम पैर रखते हैं तो पायरियां खत्म हो गई, इस बात का आनंद आ जाता है, और उस आनंद में हमारी थकान छूमंतर, बोलो ऐसे ही है ना। बस अब इसे कर्म सिद्धांत से घटाना, जब प्रारंभ में हम पाप करते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि अभी पुराना उत्साह है, और जब अंतिम समय में पाप होता है तो आनंद मिलता है कि आहा, मैंने इतना पाप किया है, अब मेरा पाप कर्म चरम पर पहुंच गया है, और अब मुझे इसका कोई भी भय नहीं है। भय कब तक रहता, बोलो ना, भय कब तक रहता? जब थकने लगे हो और पायरियों की संख्या ऊपर तक दिख रही हो। तब जब मध्य में व्यक्ति होता है तब उसको थकान होती है, और जब दिख जाता है कि पायरियां खत्म हो गई, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, मैं इतने समय से पाप करते आ रहा हूं, पाप का फल तो मिलता ही नहीं, अब और एक बार सही पाप। बस यही हमारी भूल हो जाती। अभी तक पिछली सत्ता का पुण्य काम में आ रहा था कि हम पायरियां चढ़ते जा रहे थे और थकान महसूस नहीं हो रही थी। अब यदि हमने आगे भी यही क्रम जारी रखा तो समझ लेना कि अब थकान महसूस होने लगेगी। सतत पाप करते रहेंगे तो सत्ता में जो पुण्य का परमाणु थे वे नष्ट हो जाएंगे। अब जो नवीन समय प्रबद्ध बांधा जाएगा वह पाप कर्म का बांधा जाएगा, और उस पाप कर्म के समय प्रबद्ध का उदय काल जब प्रारंभ होगा तो हमें दुख देगा ही देगा। हम सारे सिद्धांतों को समझते हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं, किंतु थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। जब हम पाप करते हैं और चारों तरफ से सुविधा दिखती है तो हमें यूं लगता है कि ये पाप नहीं पुण्य है। देखो ना, एक छोटी सी बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो पहले, अभय दो, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का ना? अब नहीं तो लोग कहें, ये माताएं कहेंगी महाराज को हमारी साड़ियों से बड़ी समस्या। देखो ना, घर में जब 10-20 साड़ी होती हैं और मार्केट में कोई नया माल दिखता है तो हम उस साड़ी को लेकर के प्रसन्न हो जाते। पक्का ना? पक्का? बोलते नहीं हो? हाँ, ऐसे। अब होता क्या है कि हम उसको लेकर के प्रसन्न हो गए तो वो यद्यपि प्रसन्न अलग बात है और उसमें परिग्रहानंदी आर्त ध्यान हो जाता
और आर्त ध्यान कर्म बंध का कारण है, किंतु इस सिद्धांत को हम जानते तो हैं लेकिन लगा नहीं पाते। कोई छोटा बच्चा हो और अग्नि के पास जाए तो उसको हम मना करते, देखो बेटा पास में मत जाओ, जल जाओगे, मत जाओ मत जाओ, बोलते नकू नकू नकू। लेकिन बेटा बात नहीं मानता, और जैसे ही एक बार अग्नि के संपर्क में उसकी उंगली आ जाती तो हाथ पीछे, फिर नहीं बोलना पड़ता, बेटा इधर आ जा, वहां आग है जल जाएगा, समझ जाता ना। फिर समझाना तो नहीं पड़ता। सबके बच्चों के साथ यही हुआ होगा, हुआ ना पक्का। अब समझो वो बच्चा था तो गलती करता था और हम बड़े हो गए फिर भी गलती करते। देखो ना कितनी सीधी सादी सी बात है, यदि अग्नि में हाथ डालोगे तो जलन महसूस। अब उस जलन का निवारण का उपाय क्या है कि अग्नि से हाथ पीछे, बस। अब आ जाओ अपनी बात पर। हमने कोई भी वस्तु का परिग्रह जोड़ा तो हम यूं समझते कि देखो यह सुविधा हमारे पास आ गई, किंतु उसके पहले स्थिति को समझना कि जब यह वस्तु नहीं थी तब भी हमारा काम सुचारू रूप से चलता था कि नहीं चलता था, किंतु उस वस्तु के आने पर हमें आनंद की प्राप्ति हुई और वस्तुतः वह आनंद आनंद नहीं था, वह आनंद आर्त ध्यान रूपी परिग्रहानंदी पाप था। अब यह बात जब तक हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं करती तब तक हम सारे काम करते रहते और स्थिति क्या बनती, पिछली सत्ता में जो पुण्य है वह उदय काल में निकल रहा है तो हमें इच्छा की पूर्ति भी हो जाती, इस वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती, और वस्तु की प्राप्ति होने के बाद हम उसमें आनंद मना लेते, और वह आनंद ही सबसे ज्यादा हानिकारक है। देखो वस्तुओं की आवश्यकता तो पड़ती ही है और आवश्यक रहेगी भी। हम मना नहीं करते कि नए वस्त्र नहीं खरीदना या नई साड़ियां नहीं खरीदना, लेकिन मात्र उसमें आनंद नहीं मनाना। फिर पड़ोसन को यूं नहीं दिखाना, देख कितनी प्यारी लग रही, अभी लाए 2000 रुपए की। यदि यह क्रिया विधि की तो 2 प्रकार से चले जाओगे, एक तो आर्त ध्यान, दूसरा परिग्रहानंदी और तीसरा नवीन समय प्रबद्ध। अब हुआ क्या, देखो ना सीधी सीधी बात है। यदि आटा माड़ा जाए, आटा माड़ नहीं बोलते, क्या बोलते, गूंथना, आटे को गूंथा जाए तो पहले बुद्धि में स्थापना करनी पड़ती कि इस आटे से बनाना क्या है। रोटी बनाओगे तो अलग गूंथोगे, तलेरी पुड़ी बनाओगे तो अलग गूंथोगे, पराठा बनाओगे तो अलग गूंथोगे, बराबर ना। आपको पता नहीं होगा, इनको पता, ऐसे ही होता ना। और खाखड़ा बनाओगे तो अलग गूंथना पड़ेगा, बराबर। अब समझना, जैसे पहले बुद्धि में स्थापना करनी पड़ती है कि अब इस आटे से बनाना क्या है,
उस अनुसार आटे को गूंथते हो, वैसे ही पहले बुद्धि में स्थापना करनी होगी कि मैं परिग्रह जोड़कर तो लाया हूं, लेकिन इससे कर्मबंध नहीं करना है। उसका उपाय है इस परिग्रह में आनंद नहीं मनाना है। सीधी सीधी गणित है, सीधी सीधी बात है। बस उस बात को हमें समझना है कि हम कोई भी वस्तु लाएं, कोई भी घर गृहस्थी का काम करें, किंतु उस काम में आनंद ना मनाएं। देखो, दोनों प्रकार से करना। परिग्रह है तो आनंद नहीं मनाना, और धर्मानुष्ठान है तो आनंद मनाना। क्यों? क्योंकि परिग्रह में आनंद मनाओगे तो परिग्रहानंदी आर्त ध्यान, और धर्म ध्यान में आनंद मनाओगे तो धर्म ध्यान की स्थिति बनती है। यह सिद्धांतों का कथन है। बात आपको इसलिए समझा दी क्योंकि प्रतिदिन के हमारे काम एक शेड्यूल के अनुसार चलते हैं। इतना काम करना ही है, सुबह इतने बजे उठना ही है, इतना काम करना ही है, उसके बाद मंदिर जाना है, उसके बाद फिर से घर का वही काम करना है, फिर सबको भोजन कराना है, फिर स्वयं को भोजन। अब इतना दिनचर्या हमारी व्यवस्थित है। सारी दिनचर्या में हम कर्मों की निजरा भी कर सकते और कर्मों का बंध भी कर सकते, मात्र हमें अपनी बुद्धि में स्थापना करनी है। काम तो करना ही पड़ेगा। कितने कामों के लिए बाई लगाओगे? रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। फल के, अरे ज्यादा फल के बनाने के लिए भी बाई लगा लोगे तो फल का तोड़ के खाना तो स्वयं को ही पड़ेगा ना। अब समझना यह है कि जब हमें अपने लिए कुछ तो भी करना ही पड़ेगा, जब स्वयं को फल का तोड़ के दाल लगा के खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। जब इतना करना ही है तो इन सारे काम में क्यों ना हम अच्छे से करें। बोलो, घी लगी रोटी, घी लगा फल का खाओ तब भी पेट भरेगा, सूखा खाओ तब भी पेट भरेगा। वो काय की सब्जी बनती, वो कल बता रहा था भैया, भंडारा है वो मटकी की सब्जी। चाहे मटकी की सब्जी खाओ, चाहे लौकी की सब्जी खाओ, पेट तो भरना ही है। लेकिन हम प्रयास क्या करते? प्रयास क्या करते हम कि अच्छा भोजन करें। क्यों? क्योंकि अच्छा भोजन करेंगे तो हमारी थाली से हमारे परिवार का परिचय देखना। भंडारे में आप जो जिस प्रकार से भोजन करता है उसका परिवार उस प्रकार से समझ में आ जाता। गुरुदेव बोलते, भोजन की थाली और पहनने के वस्त्र ये परिचय देते हैं। अब वस्त्र जरूरी नहीं प्रतिदिन नए ही हों। अब जरूरी नहीं कि भोजन की थाली में प्रतिदिन नए व्यंजन ही हो, लेकिन हम खाते किस प्रकार से हैं, कितनी शालीनता से भोजन करते हैं, कितनी साफ सफाई से भोजन करते हैं। किन्हीं लोगों को देखना, वो थाली में भोजन तो करते हैं लेकिन सारी थाली चर्चा ही मत करो। और कोई कोई भोजन करते तो भोजन करने के बाद भी उनकी थाली गंदी नहीं होती। उससे समझ पड़ जाता कि यह व्यक्ति कैसा है।
वस्त्र भले ही पुराने हों किंतु साफ होना चाहिए और पहनने का एक क्रम होना चाहिए। देखो भले ही रंग बिरंगी है लेकिन व्यवस्थित पहने। ये देखो माताएं, व्यवस्थित पहन, सिर पे पल्लू, सारा काम व्यवस्थित। समझना, यह जब हम व्यवस्थित काम करते हैं किस लिए करते? साड़ी इतने अच्छे से क्यों पहनी? सोचो ना, विचार करो ना कि अभी मंदिर जाएंगे, 4 लोग आएंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे? भोजन में हम क्यों अच्छा भोजन करते? क्या आवश्यकता मटकी की सब्जी खाएं, लौकी की सब्जी या वो छिलके वाली मूंग की दाल, वो खाके भी पेट भर सकते। लेकिन नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। ऐसी बात है ना, कुछ भिन्न होना चाहिए। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, कुछ चिंतन भिन्न होना चाहिए। जो रोज करते थे वह नहीं। रोज ही रोज यदि मटकी की सब्जी आए तो एक दिन, अरे आज नहीं, रोज तो हो गया बस। तो रोज हम जो चिंतन करते हैं वह रोज नहीं। आज का भोजन कल करते क्या? फिर आज के लिए नया चिंतन, आज के लिए नए मंत्र की जाप, आज के लिए नई पूजा, आज के लिए नया अनुष्ठान, आज के लिए नया स्वाध्याय। जब इस प्रकार की विधि अपनाओगे तो चिंतन भी नया होगा, चेतना भी नई होगी और शांति भी नई नई मिलेगी। देखो, जैसा भोजन आता है वैसे परिणाम भी होते हैं। अधिक गरिष्ठ भोजन खाओगे तो आके सीधे, हल्का भोजन खाओगे तो एनर्जी भी मिलेगी और नींद नहीं आएगी। बस इसी विधि को अपनाना कि यदि दुष्चिंतन किया तो आत और रौद्र के ध्यान के कारण हमारा क्षोभसम ज्ञान कम होगा, और धर्म ध्यान किया, समीचीन चिंतन किया तो क्षोभसम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इतने सारे लोग हैं, यदि प्रतिदिन एक नई लाइन स्वाध्याय में पढ़ने का नियम ले लें, पुरानी लाइन नहीं देखेंगे, नई पढ़ेंगे, नई लाइन पढ़ेंगे, पुराना चिंतन नहीं। कल जो चिंतन आया उससे कोई, आज नया चिंतन करेंगे। यदि इस प्रकार की विधि अपना ली तो साड़ी तो खरीदोगे लेकिन उसमें आनंद नहीं मना पाओगे। भीतर से बात आएगी कि यदि आनंद मनाया तो ये परिग्रहानंदी आनंद हो गया। और ये आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान से कर्मों का बंध ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि यही आर्त ध्यान चलता रहा तो नवीन समय प्रबद्ध जो बनेगा वह आर्त ध्यान के परमाणुओं से बनेगा। उसमें आर्त ध्यान के निषेक रहेंगे, और जब आर्त ध्यान के निषेक रहेंगे और जब वो उदय काल में झड़ना प्रारंभ होंगे तो काहे के निषेक आएंगे? बोलो ना, आर्त ध्यान के निषेक आएंगे। तो फिर जब आर्त ध्यान होता तो कैसा लगता? चिड़चिड़, किसी काम में मन नहीं, क्या करें, चिड़चिड़ होती। तुम बात मत करो, मेरे को गुस्सा आ रही। अभी हमसे बोलो ही मत, अभी हमारा दिमाग ठिकाने पर। ऐसी स्थिति बनती है। समझना, यदि इस गंभीर स्थिति से लोग डिप्रेशन में चले जाते, लोग पागल हो जाते, लोग नींद की दवा खाते। यह सारी स्थिति इसीलिए बनती है कि हमने
नया चिंतन नहीं किया, हमने नया विचार नहीं किया। जो कुछ पुराना कार्यक्रम था उसी पुराने में संलग्न रहे और नई क्रिया विधि को जन्म नहीं दिया, इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी हो गई। समझना, प्रारंभ स्थिति पे चलो। जब पहली पायरी पर दूसरी पायरी पर पैर रखते हैं तो थकान नहीं होती, जब अंतिम पायरी पर जाते हैं तब थकान छूमंतर हो जाती। जो बीच की स्थिति है, इस बीच की स्थिति को संभालना है। जब कर्मों का उदय काल प्रारंभ हो जाता तब हम संभल नहीं पाते, और जब कर्म भरते हैं तब भी हम संभल नहीं पाते। अब बीच की स्थिति में यदि संभल गए तो जो असाता के कर्म होंगे वो संक्रमण उद्वेलना किसी ना किसी प्रकार से साता रूप परिवर्तित हो जाएंगे, और जब अंतिम पायरी पर पहुंचोगे तो थकान के साथ साथ असाता के कर्मों के साथ साथ वे साता में परिवर्तित हो जाएंगे और हमें कष्ट महसूस नहीं होगा। मात्र इतनी ही विशेषता है। समझ में आया? नहीं आया? कठिन तो नहीं हो गया? आज आपका समय हो गया। वो बतला रहे थे कि कुछ कार्यक्रम भी है, इसलिए पहले समाप्ति कर देना। इष्टोपदेश जो रह गया था उसे हम आगे सतत रूप से करेंगे। आज कार्य का ले ही नहीं पाए, किंतु कल से प्रयास करेंगे। आगे विचार कर लेना कि इष्टोपदेश के बाद कौन से ग्रंथ को समझना है, क्योंकि इसकी कुछ 5-7 कारिका शेष बची हैं। उसके बाद अपन कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार शीश झुकाए। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले देव ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिले कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी। पहला फल अज्ञान नाश, दूजा ज्ञान मिले, तीजा है गुण श्रेणी निर्जय, और सम्मान मिले। अंतिम निर्वाण हमें दे, जय निर्वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु आने तम बंधमान,